यदि संपूर्ण भारतीय शास्त्रों का मंथन किया जाए तो प्रारंभ से लगा करके आज तक भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान, भारतीय चिंतन और भारतीय विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना हुई। जब वेदों के भाष्य और वेदों के अर्थ समझ से परे हो गए तो ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की। जब ज्ञान और चिंतन लोगों की समझ से परे हो गया तो फिर उपनिषदों की रचना करके लोगों को समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। उपनिषद का तात्पर्य है उपनिषद, पास में आना और नजदीक बैठना। यहां पास में आना और नजदीक बैठने से तात्पर्य गुरु के समीप जाना और गुरु के समीप बैठने की क्रिया से है। जो गुरु के समीप बैठता है, जो गुरु से कुछ सीखता है, जो गुरु से कुछ चिंतन करता है, उनके ज्ञान मंथन से कुछ मोती प्राप्त करता है और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, अपने मन की जटिल ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करता है, और ऐसी क्रिया करने वाले को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कोई कागजों के टुकड़े नहीं है, उपनिषद कोई इबारतें नहीं है, लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है। उस समय शिष्य अपने जीवन का मूल ध्येय मर्म यह समझता था कि मेरे जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब मैं गुरु के पास जाऊं, योग्य गुरु के पास बैठूं और उनसे सीख प्राप्त करूं, शिक्षा प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं। मगर उपनिषद का एक और तात्पर्य है। गुरु के पास बैठना ही उपनिषद नहीं है। उपनिषद का मतलब है नजदीक जाना। हम प्रयत्न करें कि गुरु की भावनाओं का अनुरूप बने, हम प्रयत्न करें कि गुरु के चरणों में विसर्जित हों, गुरु के और नजदीक जाएं और इतने अधिक नजदीक चले जाएं कि गुरु के हृदय से एकाकार हो जाएं, हम में और गुरु में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहे। इसको उपनिषद कहते हैं। हम में और गुरु में कोई पार्थक्यता नहीं रहे, कोई भेद नहीं रहे। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा, उनकी भावभूमि हमारी भावभूमि, उनका चिंतन हमारा चिंतन एक हो जाए। और उपनिषद का प्रारंभिक तत्व ही यही है कि तुम प्राण मम प्राण, तुम देह मम देह, तुम ज्ञान मम ज्ञान, तुम चिंतनम मम चिंतनम। तुम्हारा सारा चिंतन, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा जो कुछ भी भाव सरणी है वह मेरी बन जाए और मैं अपने आप में बिल्कुल समाप्त हो जाऊं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रहे, मैं अपने आप में आपके चरणों में विसर्जित कर दूं और विसर्जित करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकूं। इस स्थिति को उपनिषद कहते हैं। ऋषियों ने कई उपनिषदों की रचना की। कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना होती गई। जहां भी ज्ञान की गुत्थी उलझती, जहां ज्ञान की गुत्थी को सूत्र में समझाने की व्याख्या सही ढंग से नहीं हो पाती तो उस सूत्र को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए उपनिषदों की आवश्यकता पड़ी। एक सूत्र को लिया और एक सूत्र को विस्तार से विवेचित किया और इसे उपनिषद बनाया। उपनिषदों का तात्पर्य है कि हम उस सूक्ति को गहराई के साथ समझ सके, हृदय के अंदर उतार सके, पूर्णता के साथ चिंतन मनन विचार धारणा कर सके। इन 108 उपनिषदों में ऋषियों ने इन सारे उपनिषदों का अध्ययन मनन करने के बाद यह एहसास किया, यह विचार किया, यह स्पष्ट किया कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद अपने आप में एक अलग विधा लेकर के बैठा हुआ है, प्रत्येक में अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग चिंतन है, प्रत्येक उपनिषद अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में अपना अद्वितीय है, परंतु इन सब उपनिषदों में, इन समस्त उपनिषदों में
जो सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय उपनिषद है उसे शिष्योपनिषद कहा गया है। शिष्योपनिषद, यहां पर शिष्य को समझने की जरूरत होगी। उपनिषद और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों का शब्द अर्थ एक है। शिष्य का मतलब है शिष्य होना, नजदीक होना, और गुरु के हृदय के नजदीक पहुंचना, और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना कि गुरु के हृदय से एकाकार हो सके, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का तात्पर्य कोई देह से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य कोई शरीर से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य खड़े होकर हाथ जोड़ने से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य कोई दीक्षा लेने से नहीं है। यह तो एक भाव है। पूर्णता और शिष्यता तो तब प्राप्त होती है जब हम दीक्षा लें, और दीक्षा लेकर के गुरु के पास जाएं, गुरु के पास पहुंचे, गुरु से एकाकार हो सके और अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित करके गुरु के हृदय में एकाकार हो जाएं, तब हमारी शिष्यता प्रारंभ होती है। तब शिष्यता का समापन नहीं हो पाता। और जहां शिष्यता नहीं है वहां उपनिषद भी नहीं है, कि उपनिषद का तात्पर्य भी गुरु के नजदीक जाना है और उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। शिष्य का तात्पर्य भी है कि गुरु के नजदीक जाना है और उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उपनिषद और गुरु, उपनिषद और शिष्य, इन दोनों में समान धर्मिता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, एक ही भावना है, और दोनों इस पथ के लिए प्रयत्नशील है कि उस महासागर में से हमें कुछ बूंदे प्राप्त हो जाए। जो ज्ञान का अथाह समुद्र है उसमें से हम अवगाहन करके अपने आप को पवित्र और दिव्य बना लें। और इसीलिए शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, वे चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय के रहे और वे चाहे किसी भी प्रकार के शैव या वैष्णव या ब्राह्मी संप्रदाय या अघोर संप्रदाय, और इस शास्त्र में और तंत्र साधना में और मंत्र साधना में जितने प्रकार के संप्रदाय बने, उन सारे संप्रदायों में सभी योगियों ने और सन्यासियों ने, शास्त्रज्ञों ने और चिंतकों ने, विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक हम शिष्योपनिषद को समझे नहीं, तब तक, जब तक उसको अपने हृदय में उतारे नहीं, तब तक अन्य उपनिषद पढ़ना ही व्यर्थ है, तब तक जीवित रहना ही व्यर्थ है, तब तक जीवन में आगे बढ़ने की क्रिया संभव ही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने एक स्वर से स्वीकार किया कि शिष्योपनिषद प्रत्येक व्यक्ति का प्रारंभिक हेतु है और जीवन का अंतिम हेतु है। अन्य उपनिषद पढ़े या नहीं पढ़े, अन्य उपनिषदों की चर्चा करें या नहीं करें, अन्य उपनिषदों के मर्म समझे या नहीं समझे, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम सही ढंग से शिष्योपनिषद समझ लेते हैं और उस शिष्योपनिषद को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे हृदय में उतर जाएंगे, अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे समझ में आ जाएंगे। उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम गुरु के हृदय में उतरेंगे तो गुरु का जितना अथाह ज्ञान है उनसे हम संपृक्त हो जाएंगे, उनसे हम संबंधित हो जाएंगे, बस सब कुछ ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए महर्षियों ने कहा कि प्रत्येक शिष्य को सबसे पहले शिष्योपनिषद का अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, उनके श्लोकों को समझना चाहिए, और समझने के साथ साथ अपने हृदय में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। हो सकता है कि आज के इस भौतिकमय वातावरण में ऋषियों की यह वाणी थोड़ी अटपटी लगे, आज के स्वार्थमय युग में यह लगे कि गुरु ने अपनी प्रशंसा ज्यादा कर दी है, मगर ऐसा नहीं है। यदि हमें हरिद्वार में, गंगा में स्नान करना है, पवित्र होना है, तो हरिद्वार जाना ही होगा और नदी में छलांग लगानी ही होगी। यदि हमें मानसरोवर की उस झील में अवगाहन करना है तो मानसरोवर तक यात्रा करनी ही होगी, और यदि हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करनी है तो गुरु के समीप जाना ही होगा, उसमें एकाकार होना ही होगा। इसलिए यदि हमें जीवन में उस पूर्ण सत्य के दर्शन करने हैं, उस पूर्णत्व के दर्शन करने हैं, यदि हम पूर्णमदः पूर्णमिदं बनना है, तो फिर हमें शिष्य की परिभाषा समझनी होगी, तब हमें गुरु के समीप जाना होगा, क्योंकि इसके सारा ज्ञान पोथियों में लिखा हुआ नहीं है। और अगर ज्ञान पोथियों में लिखा हुआ भी है तो पुस्तकें उस ज्ञान का विवेचन नहीं कर सकती, समझा नहीं सकती, हृदय में उतार नहीं सकती। उस हृदय में उतारने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु समझा सके कि इस पंक्ति का, इस तत्व का
इस धारणा का अर्थ क्या है। यदि हमें शंकराचार्य को समझना होगा तो शंकराचार्य के ग्रंथ हमें नहीं समझा सकते। शंकर भाष्य हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चिंतन नहीं दे सकता। इसके लिए गुरु की जरूरत है। कैसे गुरु की जरूरत है? वह गुरु जो अपने ज्ञान के बल से, अपनी साधना के बल से अपने अंदर शंकराचार्य को उतार सके। जब उतार सके तो शंकराचार्य उसके शरीर में, उसके हृदय में, उसके प्राणों में उतर करके उस मूल भावना को स्पष्ट कर सके जो शंकराचार्य उस शंकर भाष्य में कहना चाहते थे। और तब गुरु उस मूल चिंतन को अपने शिष्य को दे, और ऐसा करने पर ही उसका मूल चिंतन की एक परिधि, एक परिणी, एक तरीका, एक रास्ता बनता है। शंकराचार्य से वह मूल रूप से ज्ञान गुरु के हृदय में उतरा, और गुरु के हृदय से वह ज्ञान शिष्य के हृदय में ज्यों का त्यों उतरा। उसमें किसी प्रकार का बनावट, भेद या अंतर नहीं आया। यह जरूरी है। यह गुरु के लिए कठिन क्रिया है, और यह गुरु तभी ऐसा कर सकता है जो अपने आप में योग्य है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है। मैं चर्चा कर रहा था शिष्योपनिषद की, और मैं अपने इस प्रवचन में उस अद्वितीय और महत्वपूर्ण शिष्योपनिषद के कुछ श्लोकों को, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं, जो कि उस शिष्योपनिषद का मंथन है, सारभूत चिंतन है, जो बहुत श्रेष्ठतम श्लोक है। और मैं उन श्लोकों का अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिससे ज्ञात हो सके कि ये उपनिषद हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए कितना अधिक आवश्यक है। यदि हम पूर्ण होना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में साधक बनना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में इस पगडंडी पर आगे बढ़ करके पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, और यदि हम एक बूंद से समुद्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, हम समुद्र बनना चाहते हैं, यदि हम एक सुगंध बनना चाहते हैं, यदि हम वसंत ऋतु बनना चाहते हैं, तो फिर ये जरूरी है कि इन श्लोकों को समझें, अपने हृदय में उतारें, और इन श्लोकों के अर्थ को सुने ही नहीं, बार बार उस श्लोक को सुन करके उसके मूल अर्थ और मूल चिंतन को अपने शरीर में रचा ले, पचा ले, एकाकार कर ले, समझ ले। ऐसा होने पर ही इस युग में भी और इस जीवन में भी वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे जीवन का लक्ष्य, जो हमारे जीवन का ध्येय, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदा नहीं रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम कीट पतंगों की तरह और पशु पक्षियों की तरह जिंदा रहकर मर नहीं जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि यदि हम उस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, यदि हम विश्व में पैदा हुए हैं, इस ब्रह्मांड के एक भाग हैं, तो हम उस ज्ञान और चिंतन को प्राप्त कर लें जो ज्ञान हमारे पूर्वजों की थाती है। उस ज्ञान के पूर्णता के साथ हम उस जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लें, उसको अपने हृदय में उतार लें, उस चिंतन को अपने आप में पूर्णता से, समग्रता से एकाकार कर लें। इसीलिए इन सारे श्लोकों को पढ़ें, सुने, अपने हृदय में उतारें, और फिर चिंतन करें कि क्या हम इस श्लोक के अनुरूप बन सके हैं, क्या श्लोक में जो भावना दी है वैसे हम हैं। नित्य रात्रि को सोते समय यदि शिष्य इन श्लोकों को सुन करके और आंख बंद करके मनन करता है कि इस श्लोक में जो शिष्य की भावना दी हुई है क्या उसके अनुरूप में हूं, यदि नहीं हूं तो अभी मैं शिष्य नहीं बन सका हूं, अभी मुझ में न्यूनता है, और मुझ में न्यूनता है तो फिर गुरु ज्ञान कहां से देंगे। यदि मेरी झोली फटी हुई है तो गुरु देंगे भी तो वह तो निकल जाएगा, फिर दोष मेरा ही है, फिर गुरु का तो कोई दोष नहीं है, फिर पात्रता में न्यूनता मेरी है। और जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वह न्यूनताओं को हटा भी सकता है। जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वो सफल भी हो पाता है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम इन श्लोकों के मर्म को, श्लोकों के अर्थ को, इस चिंतन को, विचारों को समझें और इसके अनुरूप बनने की कोशिश करें, और बन सकते हैं। ऐसा बनना ही हमारे जीवन की नियति है, ऐसा बनना ही हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है। ऐसा बनने से हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं बन सके तो हम फिर कृतज्ञ हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं, फिर हम शिष्य नहीं बन सकते। हमें शिष्य कहने का गौरव भी नहीं मिल सकता, फिर हम शिष्य कहला करके अपने मुंह को झूठा नहीं कर सकते। सही अर्थों में हम एक
मामूली से व्यक्ति हैं, शिष्य नहीं है। शिष्यता की परिभाषा, शिष्यता का चिंतन, शिष्यता का मनन तो बिल्कुल एक अलग चीज है जो श्लोकों के अनुरूप बनने की क्रिया से है। मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, मैंने नहीं, जो हमारे पूरे शास्त्रों के मंथन ने कहा है और विवेचन किया है। यदि उस युग में यह वाणी सत्य थी, यदि ब्राह्मण काल में यह वाणी सत्य थी, यदि रामायण महाभारत काल में यह वाणी सत्य थी, और यदि शंकराचार्य ने इस शिष्य उपनिषद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और कहा कि शिष्य उपनिषद को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय अगर ये वाणी सत्य थी तो आज के युग में भी ये वाणी सत्य है। युग नहीं बदले हैं, मनुष्य बदल गया है और उस बदले हुए मनुष्य में से हमें नए मनुष्य को ढूंढना होगा। इस बदले हुए मनुष्य में से हमें उन मनुष्यों को छांटना होगा जो अपने आप में नवीनता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो ज्योति स्तंभ हैं, जो दीप स्तंभ हैं, जो आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत रखते हैं, जो सही अर्थों में शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम हैं। और यदि इस भीड़ में से, समाज की भीड़ में से 5, 10, 15, 20, 25, 50 भी ऐसे शिष्य निकल आए तो ये पृथ्वी वापिस सुखी और सफल और संपन्न हो जाएगी। यदि हम 100 शिष्य भी ऐसे इस पृथ्वी तल पर निकाल सके तो ये देश, ये विश्व, ये ब्रह्मांड अपने आप में वापिस उन्नत, वापिस सुखी, वापिस सफल, वापिस ज्ञानवान, चेतना युक्त और वापिस अपने आप में अद्वितीय बन सकेगा। इसलिए मैं उन ऋषियों की वाणी को इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। शिष्यो वतंसं परमेव तुल्यं गुरुर्वै गृहीतवं मम भावनेत्रम् चिन्त्यं विचिन्त्यं हृदयं सदान्ये देहो प्रपन्नं वदनं प्रपन्नम्। शिष्य का तात्पर्य है निरंतर अनुकूल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना। निरंतर एक एक क्षण इस बात के लिए सचेष्ट और प्रयत्नशील रहे कि मुझे गुरु के अनुरूप बनना है। गुरु में जो गरिमा है, जो गुरु में ज्ञान है, जो गुरु में पवित्रता है, जो गुरु में दिव्यता है और जो गुरु में गुण है, उन गुणों के अनुरूप मुझे बनना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। यदि गुरु में कुछ अवगुण है तो शायद वह उनकी लीला है, हम नहीं समझ सकते। यदि हम गुरु को ही समझ लेंगे तो फिर हम शिष्य रहे ही कहां, फिर तो हम स्वयं गुरु बन गए। गुरु किस समय क्या कर रहे हैं उसके पीछे जरूर कोई अहेतुक हेतु है, कोई ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम उसको अवगुण समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। हो सकता है कि वह उनकी कोई क्रिया हो सकता है कि वह उनकी साधना पद्धति हो सकता है कि उनका कोई चिंतन हो सकता है कि वह कुछ विशेष करना चाह रहे हो और उसके लिए किसी पात्र की, किसी स्थान की, किसी चिंतन की आवश्यकता हो। गुरु ज्यादा समझ सकते हैं। हमें उन चिंतनों को समझने की जरूरत नहीं है, उनके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो उनके समीप जाना है, उनके अनुरूप बनना है। और इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो गुरु आज्ञा दे उन आज्ञाओं का हम पालन करें। आज्ञा का पालन करना और एकमात्र आज्ञा का पालन करना, केवल आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। यदि हमने तर्क वितर्क किया तो शिष्य ताकि उस भावभूमि से एकदम से परे हट जाते हैं। जब गुरु कोई शब्द कहता है तो बहुत सोच समझ करके कहता है, क्योंकि उनका कोई भी शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता। वह तो शब्द शक्ति है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह अपने आप में शक्ति का आधारभूत है। व्यर्थ में उस शक्ति का प्रयोग वो नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं और हम उस ऊंचाई तक अभी पहुंचे नहीं है।
वह एक समुद्र है, हम केवल एक बूंद हैं, और बूंद होकर के हम ये समझे कि हम समुद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हमने समुद्र को समझ लिया, तो इससे ज्यादा मूढ़ता और इससे ज्यादा न्यूनता कुछ नहीं हो सकती। एक बूंद समुद्र को नहीं समझ सकती। उस समुद्र को समझने के लिए उस बूंद को अपने विशाल परिधि में समुद्र बनना होगा। इसलिए जो समुद्र आज्ञा दे, बूंद को पालन करना जरूरी है। और यदि बूंद समुद्र बनना चाहे तो फिर बूंद को अपने आप को विसर्जित करके समुद्र में एकाकार होना होगा। और यदि वह समुद्र के पानी में, समुद्र में एकाकार हो जाती है, लीन हो जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, तो वह बूंद अपने आप में अलग बूंद नहीं कहलाती, वह समुद्र का एक भाग बन जाती है। फिर उसको समुद्र कहते हैं, समुद्रो देवता कहते हैं। इसलिए बिना तर्क वितर्क किए उन्होंने आज्ञा दी, हमने पालन किया। बस केवल एक ही लक्ष्य, एक ही मार्ग की, वो क्या आज्ञा देते हैं, हम क्या आज्ञा पालन करते हैं। यदि हमने वापस पलट करके जवाब दिया तो उसी क्षण से हमारी शिष्यता की न्यूनता प्रारंभ हो गई, और जिस क्षण से शिष्यता की न्यूनता प्रारंभ हो गई उस समय मनुष्यता से भी नीचे गिर गए। फिर हम न मनुष्य रहे न शिष्य रहे। और इस श्लोक में शिष्य कि उन पांचों चिंतनों को स्पष्ट किया है कि एक शिष्य को गुरु के नजदीक जाने के लिए प्रारंभिक इन 5 तत्वों पर तो निरंतर अमल करना ही चाहिए। हर क्षण ये बिंदु उसके सामने स्पष्ट होने ही चाहिए शिष्य के सामने। पहला, गुरु उठे उससे पहले उठ जाए। जितने बजे गुरु उठे हम उससे पहले उठ करके तैयार हो जाएं, स्नान करके, पूजा करके, संध्या करके, जो कुछ हमारा दैनिक नित्य क्रियाकलाप है उसको संपन्न करके जब खड़े हों तब गुरु उठने की क्रिया हो। उससे पहले सारी काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस इससे तो कृतज्ञ, इससे हो ही नहीं सकता कि गुरु उठने के समय उठे या गुरु उठने के बाद उठे। दूसरा, गुरु सोए उसके बाद सोए। जितने समय गुरु सोए उनकी चरण स्पर्श करके उसके बाद ही वह अपनी सैया पर जाए। तीसरा, हर समय दिन को या रात्रि को सतर्क रहे। थोड़ी सी गुरु की आवाज आने पर उठ के खड़ा हो जाए, तैयार रहे, आलस्य छोड़ करके उनकी आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे, सन्नद्ध रहे। ऐसा नहीं कि गुरु आवाजें देते ही रहे और तुम गहरी नींद में सोते ही रहो। यह तो शिष्य के लक्षण नहीं है, ये तो शिष्य के चिंतन नहीं है। चौथा, शिष्य के लिए जरूरी है कि वह निरंतर साधनारत रहे, प्रत्येक क्षण इस बात का प्रयत्न करता रहे कि मुझे साधना के क्षेत्र में अग्रसर होना है। और पांचवा चिंतन कि गुरु की आज्ञा का बिना नूनच किए, बिना तर्क वितर्क किए पालन करे, और केवल मात्र पालन ही करे। ये पांचों तत्व लेकर के शिष्य आगे बढ़े, तब शिष्य की पहली सीढ़ी पर पांव टिकता है। हम नित्य मंथन विचार करें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी न्यूनता है, फिर हमारी गलती है। और इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि गुरु के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो गुरु ने हमें काम सौंपे हैं, उन कामों को बिना हिचकिचाहट के पूरा करता रहें, पूरे करते रहें। यह अलग बात है कि उन्होंने हमें क्या काम सौंपा है, ये तो वे समझे। हो सकता है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महान हो और हमें रसोई बनाने के लिए काम सौंप दिया हो। यह हो सकता है कि हम दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे जानकार हो और हमें लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेज दिया हो। मगर यदि उन्होंने ऐसा काम सौंपा है तो उसके पीछे उनका कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, जरूर उनके कोई नियमन होगा, तभी मुझे ऐसा काम सौंपा गया है। ऐसा शिष्य चिंतन करता ही रहे, और जो भी काम सौंपे उसमें किसी प्रकार का प्रमाद और आलस्य नहीं रखते हुए उस कार्य को समय पर पूरा करके उनके चरणों में समर्पित कर दे। यह शिष्य का लक्षण, यह शिष्य का चिंतन, यह शिष्य का विचार है, यह धारणा है। ऐसी क्रिया होने पर वह शिष्यता के पगडंडी पर, शिष्यता के रास्ते पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। बीते रात्रि को
हम मंथन करें, सोचें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। और इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि यदि गुरु आज्ञा नहीं दे तो हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमें कुछ आज्ञा दे, हमें कुछ काम सौंपे, कैसा भी काम सौंपे, कठिन से कठिन काम सौंपे, सरल से सरल काम सौंपे, मगर हम उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हों, निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। एक आज्ञा दे, एक आज्ञा का हमने काम पूरा कर दिया है तो फिर उनकी आंखों की तरफ ताकते रहें कि हमें दूसरी आज्ञा दे, हम उस आज्ञा में जुट जाएं। ये शिष्य का लक्षण है, ये शिष्य का चिंतन है, ये शिष्य का विचार है। दीर्घोवतं सं वदतं च नित्यं पूर्वो मदान्यै परिपूर्ण रूपम् ज्ञानं सतां पूर्वमदैव रूपम् शिष्यो वदान्यै वदतं वदैव। शिष्य शब्द बना है आज्ञा पालन में, और शिष्य शब्द बना है निरंतर उनकी सेवा करने में। सेवा और आज्ञा ये दो साधन हैं जिसके माध्यम से शिष्य आगे की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता प्राप्त करता है। जो सेवा नहीं कर सकता वह समर्पण भी नहीं कर सकता, और जहां समर्पण नहीं है वहां शिष्यता नहीं है। इसलिए शिष्यता के तीनों शब्द अपने आप में एक अर्थ ही है, एक ही अर्थ है, सेवा, समर्पण और शिष्यता। जहां सेवा है वहां समर्पण है, जहां समर्पण है वहां शिष्यता है। और इन तीनों का जब समन्वय होता है, जब तीनों तत्व तो एक साथ मिल जाते हैं, तब गुरु के पास में शिष्य आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। तब समझना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि उसमें सेवा करने की भावना नहीं है, और यहां सेवा का तात्पर्य उस श्लोक में, इस उपनिषद में स्पष्ट किया है कि जो गुरु की इच्छा है उस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करने की क्रिया को सेवा कहते हैं। यदि गुरु पानी पीना चाहे और हम उनके सामने अच्छे भोजन ला के रख दें, ये सेवा नहीं है। उनके लिए उस समय उनको पानी का प्यास बुझाना जरूरी है, सही समय पर उनकी सेवा करनी जरूरी है। और निरंतर जैसे चकोर चांद को ताकता रहता है, उसी प्रकार से निरंतर हमारी आंखें उनके चरणों की ओर टिकी हुई रहे। वह शिष्य हो ही नहीं सकता कि जो उनकी आंख से आंख मिला करके बात करे। वह शिष्य नहीं हो सकता, वो तो कृतज्ञ है, पापी है, वो तो अपने आप में दुष्ट है, वह अधर्मी है। इतनी हमें क्षमता नहीं है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर हम खड़े होकर के बात करें। हमारी आंखें निरंतर अगर हम उनके सामने उपस्थित हों तो उनके चरणों की ओर हो, घुटनों से ऊपर हमारी आंख उठे ही नहीं। वो आज्ञा दें और हम आज्ञा का पालन करें। बहस करना या तर्क वितर्क करना, ये सामने बोलना तो घटियापन का एक अंतिम तरीका है, एक बहुत घटिया और छोटा उपाय है। वह तो शिष्यता की एक न्यूनता है। इसलिए श्लोक में बताया गया है कि शिष्य वह है जो गुरु बुलाए उसके सामने उपस्थित हो, मगर नजरें उसकी झुकी हुई हो, दृष्टि उनकी गुरु के चरणों पर हो, और मन में निरंतर ये भाव रहे कि मुझे अवसर मिले और मैं गुरु के पांव दबाऊं, मुझे अवसर मिले और मैं उनके शरीर की सेवा करूं, उनके शरीर की मालिश करूं, उनके शरीर को सुख दूं, उनको स्नान करवाऊं, उनके लिए जल की व्यवस्था करूं, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करूं, उनके कपड़े धोऊं, और वह सब कुछ काम करूं जिसके माध्यम से गुरु प्रसन्न हो सके, गुरु को सुख मिल सके। जहां गुरु को सुख मिलने की क्रिया है वह सेवा की क्रिया है, और ऐसी सेवा करने वाला व्यक्ति ही, ऐसा सेवा करने वाला शिष्य ही सही अर्थों में गुरु में हो सकता है।